Good morning to all of my students. I hope all is well. Dear students, our today's topic is protective tissue. This tissue includes epidermis and cork or phylum. Dear students, regarding today's topic, there is my friend. He will explain briefly. Let us start. प्रोटेक्टिव टिश्यू आर कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो किन चीजों से बना होता है? इसमें पहला है एपिडर्मिस और दूसरा है कोर्क और फिलियम। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो एपिडर्मिस और कोर्क या फिर कहें फिलियम से बना होता है। ठीक है, एपिडर्मिस और कोर्क से बना होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसी तरह से जैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू इन दोनों चीजों से बना होता है, इसी तरह से सपोर्टिंग टिश्यू जो है वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरनकाइमा से बना होता है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस और कोर्क यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू किससे बना होता है? एपिडर्मिस और कोर्क और फिलियम से। सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है, कहां पर पाया जाता है, इसके फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद देखेंगे कोर्क और फिलियम के बारे में नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, एपिडर्मिस इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन सच एज लीव्स, फ्लावर, रूट्स। इट कवर बाय क्यूटाइल। जो एपिडर्मिस होता है ये आउटर मोस्ट एक सिंगल सेल की लेयर होती है प्लांट ऑर्गन्स पर। किन किन प्लांट ऑर्गन्स पर? लीव्स यानी कि पत्तों पर, फ्लावर्स यानी कि फूलों पर, रूट्स यानी कि जड़। ठीक है, रूट्स पर ये आउटर मोस्ट एक सिंगल सेल की लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक लीफ है, पत्ती है, इसके ऊपर एक पतली सी परत झिल्ली सी होती है बिल्कुल, उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, आगे है इट इज कवर्ड बाय क्यूटाइल। ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है इसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। ठीक है, वैक्सी यानी कि मोम जैसी एक कोटिंग होती है जिसे क्यूटाइल कहा जाता है। और क्यूटाइल जो है ये वाटरप्रूफ लेयर होती है। ठीक है, जैसे वैक्स होता है ना, वाटरप्रूफ होता है, इसी तरह से ये बिल्कुल वैक्सी होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये लीफ है इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इसके अंदर नहीं जा रही हैं, ये बिल्कुल अलग हो रखी हैं। ठीक है, गोल गोल स्फेरिकल बन चुकी हैं, लेकिन ये लीफ जो है इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ क्यूटाइल। ठीक है, वाटरप्रूफ लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर। अब एपिडर्मिस जो होते हैं लीफ में, लीफ की ऊपरी लेयर, ऊपर वाली जो लेयर है, झिल्ली है एपिडर्मिस, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जो पोर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। इसके बारे में देख लेते हैं। एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर ऑन इट्स सरफेस, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो ये एपिडर्मिस पतली सी झिल्ली होती है पत्तों पर, फूलों पर या रूट्स और भी पार्ट्स में होती है ये प्लांट के, इसमें छोटे छोटे जो पोर्स यानी कि छेद होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। These are enclosed by two kidney shaped cells called guard cells. जो स्टोमेटा है इसके दोनों साइड में किडनी जैसी शेप के दो गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, किडनी जैसी शेप के दो गार्ड सेल्स होते हैं। अब एपिडर्मिस, स्टोमेटा और गार्ड सेल्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं, किस तरह के दिखाई देते हैं, जब किसी भी लीफ को माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तभी ये तीनों चीजें हमें दिखाई देंगी। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं एपिडर्मिस के फंक्शन और ये तीनों चीजें एपिडर्मिस, स्टोमेटा और गार्ड सेल किस तरह के दिखाई देते हैं जब किसी भी लीफ को माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। पीछे वाले पेज पर एपिडर्मिस, स्टोमेटा और गार्ड सेल के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले ये देख लेते हैं फिगर से ये प्लांट में कहां पर प्रेजेंट होती हैं तीनों चीजें। कोई भी प्लांट लीफ, ये एक प्लांट लीफ है, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, इसकी ऊपर वाली लेयर को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो ये हमें कुछ इस तरह के दिखाई देगी। इसमें ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं सेल, और ये बहुत सारे सेल जुड़ के एपिडर्मिस बनाते हैं, एक पतली सी लेयर। ठीक है, इस पतली सी लेयर में जो ये आपको ग्रीन छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा मैंने बता दिया था एपिडर्मिस में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो छोटे छोटे छेद हैं। और इन छोटे छोटे स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं, इन दोनों के तरफ एक किडनी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये स्टोमेटा, इसके दोनों तरफ किडनी जैसा स्ट्रक्चर, इसके भी दोनों तरफ और इस स्टोमेटा के भी दोनों तरफ किडनी जैसे स्ट्रक्चर है। ये जो किडनी जैसा स्ट्रक्चर है इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल। ठीक है, ये तो हो गया फिगर से। अब समझ लेते हैं जो भी एपिडर्मिस है इसके क्या क्या काम होते हैं। फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम डेसिग्नेशन एंड इन्फेक्शन। जो भी ये एपिडर्मिस है ये प्लांट को डेसिग्नेशन यानी कि सूखने से और इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया है
क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड वेपोरेशन ऑफ वाटर। जो क्यूटाइल यानी कि एक वैक्सी सब्सटेंस होता है एपिडर्मिस के ऊपर, जो एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटाइल वैक्सी सब्सटेंस और वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है, ये ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर देता है। ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है वो वेपर में चेंज होकर स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, यानी कि प्लांट जो है वो वाटर लूज करता है, ठीक है, वाटर उसमें से निकलने लगता है स्टोमेटा से बाहर। तो जो क्यूटाइल है ये ट्रांसपिरेशन यानी कि जो वेपर में वाटर कन्वर्ट होकर प्लांट से बाहर निकल रहा है उसको कम कर देता है, ठीक है। आगे है स्टोमेटा अलो गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं एपिडर्मिस में, ये गैसियस एक्सचेंज को अलो करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए क्या करना होता है स्टोमेटा को, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर आने देता है और ऑक्सीजन गैस को बाहर जाने देता है, ठीक है। यानी कि स्टोमेटा जो है इससे गैस एक्सचेंज भी होती है, ठीक है, इससे गैस एक्सचेंज भी होती है। और वाटर, अगर प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर है तो वो वेपर बन के इन स्टोमेटा छोटे छोटे जो पोर्स हैं इनसे बाहर निकल जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है स्टोमेटा आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। जो ये स्टोमेटा जो है ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन बता ही चुका हूं, जैसे मैंने बताया था गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है स्टोमेटा। और अगर एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट के अंदर तो इन छोटे छोटे पोर्स जो है ये स्टोमेटा, इनसे वो वेपर बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू में आगे है कोरकोरफिलियम, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने दो चीजें पढ़नी थी, एक तो एपिडर्मिस और दूसरा कोरकोरफिलियम। सो एपिडर्मिस हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं कोरकोरफिलियम। कोरकोरफिलियम आप समझ चुके होंगे, ये होता है पेड़ की छाल, जो भी तना होता है उसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो सूखा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसी को कहा जाता है कोरकोरफिलियम। इसके बारे में पढ़ते हैं। It is made up of dead cells with thick walls and do not have intercellular space। ये जो कोर्क या फिलियम कहें इसे, ये इससे बनी होती है, मोटी सी, ठीक, यानी कि मोटी सी वॉल होती है, आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं। और इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, ठीक है, यानी कि जो भी इसके सेल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। आगे है सेल वॉल इन कोर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रीन। जो भी इस कोर्क के सेल्स होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए इस कोर्क का एक सेल है, इसकी जो सेल वॉल है इस पर एक वैक्सी सब्सटेंस, वैक्सी यानी कि मोम जैसा एक सब्सटेंस होता है जिसे सब्रीन कहा जाता है, ठीक है। आगे है द सेल वॉल इज इम्प्रीमिएबल, इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। जो इसकी सेल वॉल होती है, ठीक है, जो भी इसके सेल्स होते हैं कोर्क के, उसकी जो सेल वॉल होती है वो इम्प्रीमिएबल होती है। इम्प्रीमिएबल यानी कि इसमें कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती है सेल में, ना ही कोई चीज बाहर आ सकती है। इसमें कोई भी पोर्स नहीं होते हैं इसकी सेल वॉल में, और इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म यानी कि कोई भी लिक्विड नहीं होता है सेल के अंदर। ये पूरी तरह से डेड होते हैं, ठीक है, डेड सेल्स से ये बनी होती है। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं जो भी कोर्क या फिलियम है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो फंक्शंस ऑफ कोर्क एंड फिलियम, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है हमें, इट प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। जो कोर्क या फिर कहें फिलियम, ये प्लांट को इन्फेक्शन से और मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। मैकेनिकल इंजरी यानी कि बाहर से अगर कोई हम प्लांट को नुकसान पहुंचाना चाहें थोड़ा बहुत, ये उसको बचाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ये प्लांट के लिए शॉक एब्जॉर्बर। अगर हम किसी भी बड़े पेड़ को धक्का लगाते हैं, ठीक है, तो वो फिर भी सीधा ही खड़ा रहता है, यानी कि ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर, झटका। इंसुलेटर फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए शॉक एब्जॉर्बर। अगर हम किसी भी बड़े पेड़ को धक्का लगाते हैं, ठीक है, तो वो फिर भी सीधा ही खड़ा रहता है, यानी कि ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर, झटका जो है उसको सहने की क्षमता प्रदान करती है। और इंसुलेटर यानी कि ठंडी के मौसम में उसे गर्म रखती है, ठीक है, अंदर जो प्लांट के अंदर जो भी टिश्यूज हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देती है ये कोरकोरफिलियम। नेक्स्ट है प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट, ये प्लांट्स को टफनेस प्रोवाइड करती है, मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। एक और पॉइंट दिया गया है कोर्क यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। जो कोर्क या फिर कहें फिलियम, जो पेड़ की छाल होती है, वो स्पोर्ट्स गुड यानी कि खेलने वाले उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्रिकेट बॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, वुडन पैडल्स हो गए,
और भी बहुत सारे गुड्स जो हैं यानी कि सामान जो है कॉर्क से बनाए जाते हैं। ठीक है। Dear student, this is all about protective tissue. Thanks.